इस्लामिक आतंकी संगठन हमास को शुरू करने वाले एक बड़े नेता के बेटे ने हिंदू धर्म की तारीफ की है, भगवान कृष्ण और गीता का जिक्र किया है और जाते जाते यहां तक कह दिया कि मुसलमान कभी भी दूसरे समुदायों के साथ चैन से नहीं रह सकते। होता है जहां जंग शुरू होने से पहले इंसानी ज़मीर और मोरालिटी का सबसे बड़ा क्राइसिस पैदा होता है। इसी क्रिटिकल मोमेंट में ह्यूमन कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फियर और रियलिटी, जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी, उससे अपने रहने का तरीका उससे पता चलेगा कि मुझे इंसानों के साथ किस तरह रहना है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन भगवत गीता पढ़ने से उसको वो तमाम चीजें मिल जाएंगी बिना किसी से शेयर किए, मेंटल कंट्रोल हो जाएगा। और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी, जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई। और उस लम्हे में एक सवाल, मैं लड़ूं या नहीं। अब तक तो आप लोग गेस कर चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूं भगवत गीता की। कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया। क्या इस तरह हम अपनी नेशनल असेंबली में इंडिया की भगवत गीता पढ़ा सकते हैं? क्लियर अल्फाज में कहा है कि औरत है ना, वो मर्द की गुलाम है, और मर्द जब जिस वक्त जैसी भी हालत हो औरत की वो बुलाए तो औरत उसको ओबे करे। जबकि हिंदू धर्म में देवियां हैं औरतें। एक इंसान मैं कहूँगी कि वो उसको बेसिकली बताया गया है कि उसको जिंदगी कैसे गुजारनी है या उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, उसको कौन सी चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि उसके लिए बेनिफिट में है। जबकि पांडव सिर्फ 5, कौरव्स अपनी इस किंगडम को अपने कजिन्स के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पांडव्स को एक डाइस गेम के लिए इनवाइट किया, जिसे दोस्तों आपने हमास का नाम तो सुना ही होगा। अब हमास का जो फाउंडर एक आतंकी था, उसका बेटा जो है वो काफ़ी इंप्रेस हो गया भगवत गीता से। कहा जा रहा है कि वो उसे पढ़ने लगा है और काफ़ी उसके बारे में उसके वीडियोस भी आ रहे हैं जिस जो इंटरनेट पे काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जिसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हैं। अब भगवत गीता है ही ऐसी, ये भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, एक जीवन की फ़िलासफ़ी को दिखाती है जिसे पढ़ने और समझने के बाद हर कोई पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाता है। हमने देखा है कि भगवत गीता पे बहुत सारी रिसर्च चल रही है यूरोप, अमेरिका में, और अब इसी कड़ी में पाकिस्तान का नाम भी जुड़ गया है। पाकिस्तानी भी भगवत गीता को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिर इसमें किस तरह की फ़िलासफ़ी है। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इसके अंदर विजडम है, हिकमत है। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बात भी क्लियर करना चाहता हूं कि मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं ना कहीं डॉक्ट्रिनल एब्सोल्यूटिज्म का शिकार रहते हैं। डॉक्ट्रिनल एब्सोल्यूटिज्म से मुराद है कि मेरा जो अकीदा है, मेरा जो बिलीफ है, मेरा जो फेथ है, मेरी जो आइडियोलॉजी है, वही सच है, वही हक है। सिर्फ मेरी तालीम फाइनल है, बाकी सब गलत है। एक मॉरल सुपीरियरिटी होती है कि हम ही सच के मालिक हैं। यही वजह है कि एक एवरेज मुस्लिम घराने में बाकी मजाहिब के टेक्स्ट या किताबों को आमतौर पर पढ़ा नहीं जाता। लेकिन मेरी सोच ऐसे काम नहीं करती। मुझे हर मजहब की किताब में कहीं ना कहीं विजडम नजर आता है, तो चाहे उस किताब का ताल्लुक सनातन धर्म से हो, क्रिश्चियनिटी से हो, बुद्धिज्म से या किसी और मजहब से। मैंने दोस्तों हमेशा आप लोगों को यह बात सिखाई है कि अपनी सोच बुलंद रखें, ऊंची रखें, बड़ी रखें, यूनिवर्सल रखें। इसी तनाजुर में आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसका ताल्लुक तो हिंदू मजहब से है, लेकिन उसका मैसेज यूनिवर्सल है। सोचें एक जंग का मैदान, 2 लश्करों के दरमियान खामोशी का एक लम्हा, और उस लम्हे में एक सवाल, मैं लड़ूं या नहीं। अब तक तो आप लोग गेस कर चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूं भगवत गीता की। भगवत गीता एक सेक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर है जो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट में शुमार होती है। इसे आमतौर पर गीता भी कहा जाता है। ये असल में एक पावरफुल डायलॉग है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में होता है, जहां जंग शुरू होने से पहले इंसानी ज़मीर और मोरालिटी का सबसे बड़ा क्राइसिस पैदा होता है। इसी क्रिटिकल मोमेंट में ह्यूमन कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फियर और रियलिटी को लेकर टाइमलेस क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। भगवत गीता सिर्फ एक रिलीजियस किताब नहीं है, बल्कि ये इंसान के पर्पस, रियलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी को गहराई में डिस्कस करती है। इसका सेंट्रल फोकस है इंसान के फर्ज यानी धर्म, उसके एक्शंस यानी कर्म और सोल की असल फितरत को समझना है। गीता ये सवाल उठाती है कि इंसान जब मॉरल कंफ्यूजन में हो, जब इमोशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी के दरमियान क्लैश हो, तो फैसला कैसे किया जाए। इसीलिए ये किताब सिर्फ माजी का टेक्स्ट नहीं, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एग्जिस्टेंशियल गाइडेंस भी है। हिस्टोरिकल एस्टिमेशंस के मुताबिक भगवत गीता तकरीबन 2nd सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी CE तक लिखी गई, ऑल्दो ये डेट्स कंफर्म नहीं है। ये वो पीरियड था जब इंडिया में अलग अलग फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस डेवलप हो रही थी, जैसे वेदांता, संख्या और भक्ति थॉट। बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि गीता ने इन सब आइडियाज को कंबाइन करके एक बैलेंस फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया,
जहां एक्शन, नॉलेज और डिवोशन को एक साथ एक्सप्लेन किया गया। स्ट्रक्चर के हिसाब से भगवत गीता 700 वर्सेस पर मुश्तमिल है, जिसे संस्कृत जबान में श्लोक कहा जाता है। हम अपनी वीडियो की यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्सेस का लफ्ज ही यूज करेंगे। ये 700 वर्सेस 18 चैप्टर्स में डिवाइड हैं। हर चैप्टर किसी स्पेसिफिक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट या योगा को एक्सप्लेन करता है। यहाँ योगा का मतलब सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल पाथवे ऑफ लिविंग है, जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग या ज्ञान योग और भक्ति योग। भगवत गीता की यूनिक बात यह है कि ये कोई सिंपल नरेशन या स्टोरी टेलिंग बुक नहीं, बल्कि एक डायलॉग फॉर्मेट में है। इसमें गुफ्तगू होती है लॉर्ड कृष्णा और प्रिंस अर्जुन के दरमियान। अर्जुन एक वॉरियर है जो जंग के मैदान में खड़ा है, लेकिन वो बहुत से डाउट्स का शिकार है क्योंकि उसके सामने जिन लोगों से वो लड़ रहा है वो उसकी फैमिली का हिस्सा है। लॉर्ड कृष्णा का रोल एक टीचर और मेंटोर का है, जो उसे गाइड करते हैं और उसके क्वेश्चंस का लॉजिकल आंसर देते हैं। भगवत गीता की एक और खूबसूरत बात यह है कि ये मेटाफिजिक्स और प्रैक्टिकल लाइफ को ब्लेंड करती है। मेटाफिजिक्स से मुराद है रियलिटी की डीप अंडरस्टैंडिंग रखना, जैसे सोल क्या है, बॉडी और सोल में क्या डिफरेंस है और अल्टीमेट ट्रूथ क्या है। लेकिन गीता सिर्फ इन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स तक लिमिटेड नहीं रहती। ये आपको ये भी सिखाती है कि आपको अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, फियर को कैसे हैंडल करना है और अपनी ड्यूटी को कैसे परफॉर्म करना है, रिजल्ट्स की परवाह किए बगैर। यहां पर आपने ये बात याद रखनी है कि गीता दरअसल महाभारत का हिस्सा है, लिहाजा गीता को समझने से पहले महाभारत को समझना जरूरी है। महाभारत दुनिया की सबसे लंबी एपिक्स में से एक है। महाभारत दरअसल एक डिस्प्यूट की कहानी है जिसमें दो कजन्स की फैमिलीज आमने सामने है। इनमें से एक ग्रुप का नाम है पांडव्स और दूसरे का कौरव्स। कौरव 100 भाई थे, जबकि पांडव सिर्फ 5। कौरव्स अपनी इस किंगडम को अपने कजन्स के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पांडव्स को एक डाइस गेम के लिए इनवाइट किया, जिसे संस्कृत में देवता कहते हैं। उन्होंने अनफेयर और डाउटफुल तरीके इस्तेमाल करके पांडव्स को हराया और जीतकर उनकी किंगडम भी अपने पास रख ली। गेम के रूल्स के मुताबिक पांडव्स को 13 साल का वनवास दिया गया। उन्होंने अपना ये एग्जाइल पीरियड कंप्लीट किया और वापस आए ताकि अपने फेयर शेयर को हासिल कर सकें और डिग्निटी के साथ रूल कर सकें। लेकिन कौरव्स ने अग्रीमेंट को ऑनर करने से इनकार कर दिया और यहीं से महाभारत का आगाज हुआ। इसी पीरियड में लॉर्ड कृष्णा ने दोनों साइड के कजन्स को एक चॉइस दी, या तो वो उनकी आर्मी को चूज कर लें या फिर उनको खुद चूज कर लें। यानी कि एक साइड पर होगी लॉर्ड कृष्णा की आर्मी और दूसरी साइड पर लॉर्ड कृष्णा खुद। लेकिन उन्होंने ये बात भी क्लियर कर दी कि वो खुद इस जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। कौरव्स ने कृष्णा की आर्मी चूज की क्योंकि कृष्णा खुद लड़ने वाले नहीं थे, जबकि पांडव्स ने खुशी से सिर्फ कृष्णा को अपनी साइड पर लेना पसंद किया। लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन के चैरियट का चैरियटियर बनने का रोल एक्सेप्ट किया। चैरियट दोस्तों एक 2 पहियों वाला व्हीकल होता है जिसे घोड़ों के जरिए चलाया जाता है। ये एंशिएंट रेसिंग और वॉरफेयर में बहुत यूज होता था और चैरियटियर उस शख्स को कहा जाता था जो इसको चलाता था। वॉर स्टार्ट होने से पहले दोनों आर्मीज बैटलफील्ड में असेंबल होती हैं और एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं। इस मोमेंट पर अर्जुन कृष्णा से रिक्वेस्ट करता है कि उसका चैरियट दोनों फौजों के बीच में ले जाया जाए ताकि वो पूरी तरह से देख सके कि उन्हें किन लोगों के खिलाफ लड़ना है। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने सामने वाली आर्मी को देखता है जिससे उसने आज लड़ना है, तो वो इमोशनली ब्रेक हो जाता है, क्योंकि सामने तो उसकी फैमिली, उसके कजन्स हैं, उसके ग्रैंडफादर्स, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर्स, उसके नेफ्यू और कुछ पुराने क्लासमेट्स। उसे फौरन गम और गिल्ट महसूस होता है कि सिर्फ एक किंगडम हासिल करने के लिए उसे अपनों का खून बहाना पड़ेगा। इसी इमोशनल स्टेट में वो डिक्लेयर कर देता है कि भाई उसे जंग वंग नहीं चाहिए, ये किंगडम कौरव्स अपने पास रखें। लेकिन यहीं पर लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग्स देते हैं और इन्हीं टीचिंग्स को गीता कहा जाता है। गीता के चैप्टर नंबर 1 वर्स 28 से 30 के अंदर अर्जुन की कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया है। अर्जुन ने देखा अपने सामने अपने ही खानदान के लोग, उसका दिल भर आया, हाथ कांपने लगे और मुंह सूख गया। उसने सोचा मैं कैसे अपने रिश्तेदारों और मित्रों से लड़ सकता हूँ। ये जंग मेरे लिए सिर्फ नफरत और दुख ला रही है। मेरे हाथों से मेरे ही लोगों का खून होगा और शायद दुनिया का दुख और बढ़ जाएगा। अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव को हाथ से गिरा दिया और अपने पहनाए हुए वॉर आर्मर को भी छोड़ दिया। अब आप देखें किस तरीके से अर्जुन एक शदीद साइकोलॉजिकल टर्मोइल का शिकार है, लेकिन इसके जवाब में लॉर्ड कृष्णा इस तरीके से उसे गाइड करते हैं। ये है गीता का चैप्टर 2 वर्स 31। Besides considering your duty as a warrior, you should not waver. Indeed, for a warrior, there is no better engagement than fighting for upholding of righteousness. यानी लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये धर्म की जंग है। अगर तू अपना फर्ज नहीं निभाएगा तो अपनी और अपनी वंश की इज्जत का क्या होगा। हर जंगजू का फर्ज है कि वो अपनी ड्यूटी का पालन करे, चाहे मुश्किल कितनी भी हो। श्री कृष्णा यहाँ अर्जुन को ये समझाते हैं कि इमोशनल वीकनेस और ग्रीफ नेचुरल है, लेकिन फियर और कंफ्यूजन की वजह से अपनी ड्यूटी को छोड़ना अलाउड नहीं है। ये कमाल का वर्स है जो हमें ये सिखाता है कि हर इंसान का धर्म
उसकी लाइफ स्टेज, उसकी रोल और उसकी पोजीशन के मुताबिक होता है। और धर्म से मुराद है अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना। और जब तक ये धर्म फॉलो नहीं होगा, सोसाइटी में हार्मनी बरकरार नहीं रहेगी। इसी तरह गीता हमें गाइड करती है कि जिंदगी के डिफिकल्ट और स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में अपने फर्ज को सही नीयत और क्लैरिटी के साथ फुलफिल करना चाहिए, चाहे सिचुएशन कितनी ही चैलेंजिंग क्यों ना हो। बाय ऑक्यूपेशन अर्जुन एक वॉरियर था, इसीलिए उसकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी थी कि वो राइटियसनेस की प्रोटेक्शन के लिए लड़े। श्री कृष्णा इसी ड्यूटी को स्वधर्म कहते हैं, यानी एक प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो जिस्म और दुनियावी रोल के लेवल पर इंसान के लिए तय की गई है। अर्जुन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल या इमोशनल नहीं थी, बल्कि उसकी सोसाइटल और धार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसको अदा करना उसका सबसे बड़ा फर्ज था। इसी तरह चैप्टर 2 वर्स नंबर 33 में श्री कृष्णा कुछ ये कहते हैं, इफ हाउएवर यू रिफ्यूज टू फाइट दिस राइटियस वॉर, abandoning your social duty and reputation, you will certainly incur sin. यहाँ श्री कृष्णा का मैसेज ये है कि अगर एक वॉरियर बैटलफील्ड पर नॉन वायलेंट बन जाए या अपनी सोशल ड्यूटी और रेपुटेशन को इग्नोर करे तो ये एक सिंफुल एक्ट होगा। अगर अर्जुन अपनी ड्यूटी सिर्फ इसलिए छोड़ दे क्योंकि वो इमोशनली उसको फेस नहीं कर सकता, तो वो गुनाह का हकदार है। इसके बाद लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को साइंस ऑफ वर्क समझाते हैं। वो उसे ये समझाते हैं कि तुमने हमेशा अपने काम को करना है रिजल्ट्स की परवाह किए बगैर। ये साइंस जहां काम बिना रिवॉर्ड और डिजायर के किया जाता है योग ऑफ इंटेलेक्ट या बुद्धि योग कहलाता है। कृष्णा उसे समझाते हैं कि इंटेलेक्ट का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए ताकि काम से एसोसिएटेड जो डिजायर ऑफ रिवॉर्ड है ना, उसे कंट्रोल किया जा सके। चैप्टर 2 वर्स नंबर 47, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज but you are not entitled to the fruits of your actions. Never consider yourself to be the cause of the results of your activities, nor be attached to inaction. ये भगवत गीता का एक बहुत ही पॉपुलर वर्स है, इतना कि इंडिया के बहुत से स्कूल के बच्चे भी इसे जानते हैं। ये वर्स कर्म योग के प्रॉपर स्पिरिट को समझाता है, और जब भी कर्म योग का टॉपिक डिस्कस होता है, ये अक्सर कोट किया जाता है। इस वर्स में काम करने की 4 बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो, लेकिन रिजल्ट्स की परवाह मत करो। तुम्हारे एक्शंस के फ्रूट्स या रिवॉर्ड से खुद को आजाद कर लो। काम करते वक्त डूअर का ईगो छोड़ दो कि तुम किसी पर कोई एहसान कर रहे हो। और चौथी इंस्ट्रक्शन ये है कि इनएक्शन से कभी अटैच्ड मत हो, यानी हमारा हक अपनी सिर्फ ड्यूटी पूरी करना है, लेकिन रिजल्ट्स का ताल्लुक और भी बहुत से फैक्टर से होता है, जैसे कि हमारी मेहनत, दूसरों की मेहनत, लोगों का क्यूमुलेटिव कर्मा, सिचुएशन और लक। जब हम रिजल्ट से फ्री होकर काम करते हैं तो हम अपनी मेहनत पर पूरे तरीके से फोकस कर सकते हैं, और यूजुअली ऐसी सिचुएशंस में आउटकम भी बेहतर होता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भगवत गीता में, जो नेचर ऑफ सोल के बारे में है। सोल यानी आत्मा क्या है और इसकी नेचर क्या है। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 20, द सोल इज नीदर बॉर्न नॉर डज इट एवर डाई, नॉर हैविंग वंस एग्जिस्टेड डज इट एवर सीज टू बी। द सोल इज विदाउट बर्थ, इटर्नल, इमॉर्टल एंड एजलेस। इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड व्हेन द बॉडी इज डिस्ट्रॉयड। इस वर्स में सोल की इटर्नल नेचर को एस्टैब्लिश किया गया है, यानी श्री कृष्णा का कहना है कि सोल हमेशा मौजूद है और जन्म और मौत से परे है। जिस प्रोसेस को हम डेथ कहते हैं वो सिर्फ बॉडी की डिस्ट्रक्शन है, सोल की नहीं। और ये कॉन्सेप्ट वेदास में बार बार एम्फेसाइज किया गया है। नॉलेज के बारे में भी गीता जबरदस्त बात करती है। यह है चैप्टर 4 वर्स नंबर 38। क्या खूबसूरत बात है। इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग एज प्योरिफाइंग एज डिवाइन नॉलेज। वन हु हैज अटेन्ड प्योरिटी ऑफ माइंड थ्रू प्रोलॉन्ग्ड प्रैक्टिस ऑफ योग receive such knowledge within the heart in due course of time। यानी कि नॉलेज में ये पावर है कि वो इंसान को प्योर, एलिवेटेड, लिबरेटेड और खुदा के साथ यूनाइट कर सकती है। इसीलिए ये बहुत सबलाइम और प्योर है। लेकिन यहाँ पर 2 तरह की नॉलेज समझना जरूरी है। पहली है थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन और दूसरी प्रैक्टिकल रियलाइजेशन। एक तरह की नॉलेज वो है जो हम शास्त्र पढ़कर या गुरु से सुनकर हासिल करते हैं। ये सिर्फ थ्योरी है और अपने आप में काफी नहीं। ये बिल्कुल उस शख्स की तरह है जो कुक बुक याद कर लेता है लेकिन कभी किचन में एंटर नहीं करता। जब कोई इंसान थ्योरी के मुताबिक साधना करता है तो इससे माइंड की प्यूरिफिकेशन होती है, फिर इंसान को अंदर